स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं हूं रवि रंजन। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी खास है बिकॉज मैं तकरीबन 2.5-3 महीने बाद जो है ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट कैसे बना सकूं और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक कैसे ला सकूं, इसके ऊपर मुझे काम करना था, जो कि कैमरा के सामने तो नहीं हो सकता। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च किए पिछले 2.5-3 महीने में। मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऑडियंस को ऐसे कंटेंट दूं, ऐसा वीडियो दूं कि लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सबको पैसे कमाने हैं, सबको बिजनेस करना है, सबको जॉब चाहिए, किसी भी तरह से जो है रोजी रोटी सबको चलानी है। अगर ऐसे में आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जो मिसगाइड करते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी भी वीडियो से मेरे कोई भी व्यूअर जो हैं, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, वो किसी भी तरह से मिसगाइड हो। चाहे मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो हो, चाहे मेरा सर्विस से रिलेटेड वीडियो हो, चाहे मेरा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हो, किसी भी वीडियो से वो किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो, स्पेशली मॉनेटरी पर्पस से भी और कैरियर पर्पस से भी। जाने अनजाने में कोई ऐसी बात मैंने बोल दी या फिर कुछ ऐसा मैंने कह दिया वीडियो के थ्रू, किसी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसके ऊपर मुझे खुद भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत थी। मुझे अपने कंटेंट में भी काफ़ी सारे सुधार करने थे, जिससे कि वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन पाए। तो बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ पिछले 2.5 महीने मैंने क्या किया और इन 2.5 महीनों में मैंने क्या सीखा और मेरी लर्निंग से आप क्या सीख सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं इसी निश के ऊपर बिजनेस रिलेटेड जो काम है, जो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, बेसिकली बिजनेस नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी एक टाइप का बिजनेस ही होता है बिकॉज आप अगर शॉप खोलते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न चाहिए होता है। एग्जैक्टली जो मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। और अगर आप में से कोई भी करना चाहे तो वो कर सकता है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि पता नहीं कब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद जो है आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि देखो जी, मैंने उस समय इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, आज के टाइम में ये इन्वेस्टमेंट मेरी इतनी हो गई, मतलब 4x, 5x, 100x इंक्रीज हो गया। ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं इस चैनल पे जेन्युइनली आप लोगों को बताने वाला हूँ और खुद भी करूँगा और आप लोग के साथ ही चलूँगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे मैं अपडेट भी आप लोगों को देता रहूँगा कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या मुझे रिटर्न मिल रही है, वो रिटर्न बेंचमार्क करती है कि नहीं। अगर मैं कोई फिजिकल बिजनेस करता तो उस बिजनेस से जितना मुझे रिटर्न मिलता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या उतनी रिटर्न मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो बेसिकली मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखे, काफ़ी सारे फिल्म इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको फॉलो किए, उनके रेगुलर वीडियोज़ भी देखे। अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं उस पर विदाउट एनी रिस्क, मतलब रिस्क हो बट थोड़ा हो, और विदाउट एनी हसल मैं कैसे एक अच्छा रिटर्न कमा सकूं। तो मैंने कुछ कंपनियों को सर्च किया, जैसे इंडिया के जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनको मैंने देखा कि ये साल में कितने % रेवेन्यू कमाते हैं। तो जो इंडिया के बहुत अच्छे कंपनियां हैं वो भी पूरे साल के जो है 10 से 15% अपनी टोटल प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा पाती है। यानी कि उन्होंने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर अगर 10% उनका साल का पूरा प्रॉफिट है, रिटर्न आ रहा है उनको, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। यानी कि मतलब 10% जो है वो एक बेंचमार्क है। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, तो क्या हमें एक बेंचमार्क
वाली रिटर्न, यानी कि एक बेंचमार्क 10% या 15% तक की रिटर्न हमें मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर मैं 10 लाख रुपए किसी रिटेल में भी डालता हूँ तो सालाना मुझे 10 लाख का 15% में सब सारे खर्चे वर्चे काट के, स्टाफ हो गया, मतलब एक्सपेंसेस हो गए, नुकसान हो गया, सब कुछ काट कूट के, अपनी मेहनत हो गई, अपनी दिहाड़ी हो गई, सब कुछ काट कूट के क्या मैं 10 से 15% कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ। अगर आप नहीं कमा पाते हैं तो वो बिजनेस एकदम बेकार है। उस बिजनेस को जितनी जल्दी हो सके बंद करके शट डाउन कर दीजिए। अगर 10 से 15% के बीच का परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन अगर आप कमा पा रहे हैं पूरे साल में, तो जाके ठीक है भैया, मतलब आप जो है, यानी कि मंथ का जो है 1 से 1.5% अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का कमा पा रहे हैं तो फिर ठीक है, तब आप उस बिजनेस को कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज उस बिजनेस को कंटिन्यू करने का कोई फायदा है नहीं। जो मैंने स्टार्ट किया है वो है, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना मैंने शुरू कर दिया है। पिछले 2-3 महीने से मैंने धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और साथ में ही कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं। बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर जो है अपने पोर्टफोलियो को दिखा कर के भी मैंने जो है 20% तक मैंने अपनी प्रॉफिट कमा ली है, या 20% का मुझे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है। तो मैंने सोचा यार, इन लोग मतलब इतने साल से कर रहे हैं एंड इन लोगों को मिल चुका है, तो जेन्युइनली मिलता है कि नहीं मिलता है वो मुझे या मेरे जैसे और भी लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा। तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके मैंने डालने शुरू किए हैं। अभी भी थोड़े से पैसे हैं, बट जो रिटर्न है वो देखने लायक है। एंड मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताना चाहिए। एज ए बिजनेस इसे देखते हैं कि भाई मतलब काफ़ी लोगों का होता है कि स्टॉक मार्केट तो भाई पता नहीं क्या है, कभी भी ऊपर जाता है कभी भी नीचे जाता है। इसमें मतलब लोग एक दिन में पैसे कमा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक दिन में कोई पैसे नहीं कमाता है। एक दिन में जो भी बोलता है ना मैंने पैसे कमाए हैं, आपको का काटने के लिए ही आपको बोल रहा है, सीधी सीधी बात है। स्टॉक मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, इन सब में पैसे कमाते हैं लोग, बट आपको ना बहुत ज़्यादा, जितना पैसा आप डालोगे उसका डबल जो है आपको टाइम देना पड़ेगा इनको ग्रो करने के लिए। बिकॉज जैसे आप एक पेड़ लगाते हो, उस पेड़ को बड़ा होने के लिए टाइम देना पड़ता है। जब वो अपना टाइम पूरा ले लेता है उसके बाद वो बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद ही फल मिलता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की दुनिया। यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा तब जाके आपको फल मिलेगा, और वो फल बड़ा मीठा होता है। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया इस फील्ड में या इस बिजनेस में या इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में, मैंने बहुत थोड़ा सा टाइम दिया है। एंड जो मुझे इनसाइट समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे 3-4 महीने में एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग बोलोगे जो स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हो कि अभी तो बुल रन है, ये है वो है, लेकिन एक आम रिटेलर को इससे क्या फर्क पड़ता है कि बुल रन है या बियर रन है या क्या रन है। एंड ऑफ द डे आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई आपको मतलब अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, तो आप करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, और हमारे जैसी कंट्रीज़ में तो और भी ज़्यादा बुरे नहीं लगता है पैसा आना। बिकॉज वो भी एक नंबर से, मतलब आप प्योर वाइट मनी अर्न कर रहे हो गवर्नमेंट के नॉलेज में, गवर्नमेंट को टैक्स पे करके, और आप बड़े शांति से अगर प्योर वाइट मनी अर्न कर रहे हो और शांति से अर्न करके सो सकते हो, तो ये एक अच्छा बिजनेस है। इसमें ना लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, ना ही इसमें कभी ये टेंशन है कि भैया मुझे पैसे अभी चाहिए तो मुझे बिक्री नहीं करने के लिए, मुझे बिक्री करने के लिए कस्टमर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले चलते हैं मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। स्टॉक मार्केट में इंडियन और यूएस दोनों स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
यूएस में मैंने बहुत कम किया हुआ है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगा, किसी के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन मैंने मतलब नाक के बराबर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, बिकॉज मैं एक R&D कर रहा था यूएस स्टॉक्स कैसे काम करता है उसके ऊपर, कि अगर मैं लॉन्ग टर्म में यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वो कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से भी इनसाइट अच्छे आए हैं, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में यूएस स्टॉक्स में आप कैसे पैसे लगा सकते हो, या यूएस म्यूचुअल फंड में या यूएस के मार्केट में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। दूसरा, इंडियन स्टॉक्स में मैंने सिर्फ लार्ज कैप जो होता है, लार्ज कैप क्या होता है कि लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि इंडिया के जो सबसे बड़ी टॉप 10 कंपनियां या टॉप 50 कंपनीज जो होती है, मैंने उसमें से भी कुछ चुनिंदे कंपनियों में ही डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करके मैंने परचेज किया है। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, जो कि हमारे इंडियन रेगुलेटर जो है सेबी, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से, देखो मैं कोई सेबी अप्रूव कंसल्टेंट नहीं हूँ और ना ही मैं गाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही मैं बना रहा हूँ कि आपको अवेयर कर पाऊँ और आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर पाऊँ, जिससे आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को या अपने बिजनेस को और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना पाए। बाकी कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा शेयर लेना है आपको, इसकी कोई रिकमेंडेशन हमारे तरफ से नहीं है। हम कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी चैनल पे किसी भी माध्यम से नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये मतलब डिक्लेरेशन थी जो कि मुझे देनी ज़रूरी है, और मैं पूरे वीडियोस में कोई भी स्टॉक्स आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूं, लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो आप कंपनी डेली यूज करते हो, जितनी भी कंपनी है जिससे आप डेली यूज करते हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के हो, चाहे वो आपके खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कपड़े से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी भी कंपनी के कोई सर्विस यूज करते हो, तो जिस कंपनी को आप जानते हो और पिछले 5-10 साल से यूज कर रहे हो, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, उनके स्टॉक्स परचेज करो, बिकॉज जो कंपनीज बड़ी हैं वही आपको सर्विस प्रोवाइड कर पा रही है आज के टाइम पे, तो वो स्टेबल है। बाकी काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च होता है, हर एक कंपनी के बारे में डीपली नॉलेज लेनी पड़ती है, तो वो फंडामेंटल जो रिसर्च है उसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं, आप उसमें से किसी की भी वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरा जो सीन है ये है कि मैंने कुछ इंडियन स्टॉक्स में परचेज करके रखे हुए हैं, एंड उसकी ग्रोथ मैंने अप्रैल में परचेज किया था, एंड अप्रैल के बाद जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई चल रहा है, तो जुलाई तक मतलब 3-4 महीने के अंदर ही उन सब की ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 8.62% का जो है इन्होंने रिटर्न मुझे दिया है, एंड नो डाउट ये मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है और इसके रिटर्न्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट ये अभी कुछ टाइम पहले तक 10 तक पहुंच गया था, फिर -7 तक पहुंच गया था, अब जो है 8.62% का रिटर्न जो है वो दिखा रहा है। तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, बट ग्रेजुअली जो है ये 0 से 8 तक पहुंच चुका है। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कोई भी बैंक आपको जो है 8.5-9%, 10% का इंटरेस्ट नहीं देती है, और अगर आप 10% से ऊपर का प्रॉफिट कर रहे हो तो फिर आप बैंक और इन्फ्लेशन दोनों को बीट कर रहे हो, तो आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सही जगह पैसे लगा रहे हो, और दूसरी बात है कि पैसे की सही यूटिलाइजेशन भी कर रहे हो। इसके अलावा जो है मैंने ग्रो जो है उसमें मैंने म्यूचुअल फंड परचेज किया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, और मैं आपको एक्सप्लोर और ये करके दिखा देता हूँ। भाई ये कोई वो नहीं है
फेक स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, जेन्युइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अगर आप देखोगे तो इसमें मुझे जो है मेरे इन्वेस्टमेंट में, ये भी मैंने अप्रैल में ही स्टार्ट किया था और धीरे धीरे मैंने कुछ पैसे डाल के 2, 4, 5, 10 हज़ार ऐसे डाल के इसको अभी जो है टोटल 1,15,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो तकरीबन 14,000 रुपये रिटर्न देने के बाद 1,28,29,000 रुपये बन गए हैं। एंड इसकी जो रिटर्न अगर देखें इतने दिनों में, तो ये 12% से ज़्यादा की रिटर्न हम मुझे प्रोवाइड कर रहा है। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाते हैं तो आप देख सकते हो कि ग्राफ मेरा ब्लू में कैसा चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें इनसाइट होती हैं, तो मैं म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो यूज करता हूं और स्टॉक्स के लिए जो है वो झरोदा यूज करता हूं। और दोनों में से किसी ने कोई स्पॉन्सर वीडियो ये नहीं है, दोनों में से किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें। और मैं यूएस स्टॉक के लिए IND मनी यूज करता हूँ। तो मतलब हर चीज़ों के लिए मैं अलग अलग ऐप मैंने रखे हुए हैं। इसको आप डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। इन सब में आपका डीमेट अकाउंट खुलता है और डीमेट अकाउंट के साथ साथ जो है आप म्यूचुअल फंड या गोल्ड वगैरह में, कमोडिटी वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी पैसे इतने हैं नहीं कि मैं हर जगह इन्वेस्टमेंट करूं, तो मतलब मैंने कोई SIP स्टार्ट नहीं की है। मैं लमसम, मेरे पास जो पैसे कुछ आते हैं, अगर मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो कुछ पैसे आते हैं, या जो अदर बिजनेस है उससे थोड़े बहुत जो पैसे आते हैं उसको मैं लमसम डाल देता हूँ। तो अब आप बोलोगे कि भाई आप डाल देते हो तो क्या है। अब मैंने डाल दिया। एक और है कि जो दूसरा मेरा अकाउंट है जो मम्मी के नाम पे है का, वो भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश मैंने कर दिया, यहाँ पे 11.34% यानी कि 11-12% का रिटर्न ये भी दे रहा है। इसमें भी मैंने तकरीबन 2-10 इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं विद इन 3-4 मंथ में, यानी कि एक क्वार्टर में अगर मुझे 10% का रिटर्न आ रहा है, अगर मैं इसको साल भर रखता हूँ तो डेफिनेट सी बात है अभी से और 9 महीने 8-9 महीने हैं पूरा साल, पूरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म करने में। तो अगर 15% भी मुझे रिटर्न आ जाता है साल का, तो सही है भाई। 10 लाख का अगर 15% बोल लो, बिना कुछ खर्चे वर्चे कुछ किए बिना, ना मैंने इसमें फिजिकली कोई मेहनत की, ना मैं किसी बंदे को सैलरी पे रख रहा हूँ, ना किसी को मैं रेंट दे रहा हूँ, ना मतलब मुझे बिक्री करने की टेंशन है। जब मर्जी तब मैं इस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को बिक्री करके अपना सारा पैसा वापस ले सकता हूँ। तो इतनी सारी फैसिलिटी के बाद, सब कुछ करने के बाद, बिना कुछ किए, अगर मुझे 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए साल का मिल रहा है, तो मुझे मतलब क्या करना है भाई। अगर 1 करोड़ कोई लगाता है, उसको साल का 15 लाख रुपए आ रहे हैं, तो और मंथ के कितने हुए, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास हुआ। तो अगर किसी को मतलब आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि पैसे से पैसे बनता है, एग्जैक्टली। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो और आप कुछ भी कमाते हो, चाहे आप 10,000 आपकी सैलरी है, चाहे आपकी 1 लाख सैलरी है, चाहे आपकी 10 लाख सैलरी है, चाहे आपकी 50,000 सैलरी है, आप जो भी कमाते हो उसका 10% आप इन्वेस्टमेंट करो। आपके ऊपर है, आप स्टॉक में करना चाहते हो स्टॉक में करो, आप म्यूचुअल फंड में करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में करो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करो। सीधी सीधी बात है। अगर आप बिजनेसमैन हो और आप चाहते हो कि आप कोई एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें मुझे साल के 15% आ जाए काट कूट के, बिना चिक चिक पिक पिक बाजी के, तो ये बिजनेस वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस में से एक है। आप इसके साथ भी जा सकते हो। और मैंने जो भी पोर्टफोलियो आपको दिखाया है, ये मेरे पोर्टफोलियो है। अगर मैं 10% ऑन एन एवरेज विद इन अ क्वार्टर मेंटेन कर सकता हूँ, मेरे जैसा बंदा जिसे ABCD की नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, और 2-3 महीने के अंदर अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है, और ना ही इसमें आपको
आंखें फोड़नी है, स्क्रीन पे बैठना है, आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे खर्च करने हैं, कुछ नहीं करना मेरे भाई। आपको बस अकाउंट ओपन करना है। अगर आपको अकाउंट, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप वहाँ से करना चाहो वहाँ से करो, कहीं और से करना चाहो कहीं और से करो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है, आप उसमें काम करना चाहते हो उसमें काम करो। आप जो भी है, जितना भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है स्टॉक में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में करना है म्यूचुअल फंड में करो। बट रेकमेंडेड यही होता है कि जो नए हैं, मतलब जिनको स्टॉक और म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं है, रेकमेंडेड ये होता है कि आप अभी स्टार्टिंग में हो तो आप म्यूचुअल फंड से जाइए। बिकॉज वहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को दे देते हो कि भैया मुझे नहीं पता कि इस पैसे से कौन सा परचेज करना है कौन सा नहीं परचेज करना है। आप मेरे फंड मैनेजर हो, आप पैसे लो और मेरे बिहाफ पे आप इन्वेस्टमेंट कर दो। तो वो फंड मैनेजर क्या करता है, आपसे उस फंड आपके पैसे को मैनेज करने का थोड़ा सा 0.5%, 0.1%, 0.2% या 1% आपसे चार्ज लेता है। आपके पैसे को वो ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करता है जहां से रिटर्न अच्छी हो, या फिर मार्केट के हिसाब से वो चीज़ों को चेंज कर सके, चेंज कर करके आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ऐसे म्यूचुअल फंड भी जो है वो ओवरऑल मार्केट के ऊपर है, मार्केट के अप एंड डाउन के ऊपर डिपेंड करता है। एक नया बिजनेस है जो मैंने स्टार्ट किया है, एंड इसमें डे बाई डे जो भी अपडेट होगी वीकली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कब मैंने बढ़ाई, कितना बढ़ाया और कितना परसेंट मुझे प्लस में मैं हूँ या माइनस में हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ऐड करे, और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।